खरगोन हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। तवड़ी मोहल्ले में हिंदू घरों पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। लोगों ने कहा गुलेल से फेंके गए थे पेट्रोल बम। खरगोन हिंसा का ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में क्या है आप देखकर कोई भी समझ सकता है कि किस तरह से सोची समझी साजिश के तहत हमले को अंजाम दिया गया था। वहां गुलेल थे, पेट्रोल बम थे, पत्थरों को इकट्ठा किया गया था। खरगोन में रामनवमी के दौरान दंगाइयों का कहर टूटा है। अब न्यूज नेशन के पास दंगाइयों का एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद है और ये वीडियो आपके सामने देखिए कैसे आग धुआं हर तरफ आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो हमला हुआ था यहाँ पर जो हिंदुओं के घरों पर ये आग लगी हुई है, ये दरअसल पेट्रोल बम से लगी है और बाकायदा गुलेल से पेट्रोल बम फेंके गए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं 10 तारीख को जो बवाल मचा मध्य प्रदेश के खरगोन में, वो सोची समझी साजिश का हिस्सा था। कल पुलिस की तरफ से भी यही बात निकलकर सामने आई थी, क्योंकि कल हमने आपको घरों की छतों पर पत्थर पड़े हुए दिखाए थे, कैसे पहले से ही वहां पत्थरों को, ईंटों को इकट्ठा किया गया था। और ये तस्वीर जरा देखिए, ये तस्वीर क्या कहती है? ये तस्वीर कहती है कि पेट्रोल बम से हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ। सर क्या कर रहे हो? सर क्या कर रहे हो? सर क्या कर रहे हो? और देखिए ये खरगोन है, मध्य प्रदेश का खरगोन, जहां हिंसा हुई 10 तारीख को, जब रामनवमी का मौका था। शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा था। आपको बता दें कि तवड़ी मोहल्ले में, इसी ही मोहल्ले में, तवड़ी मोहल्ले में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने इस वीडियो की पुष्टि की है। और ये वो शख्स थे जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा और तवड़ी मोहल्ले में रहने वाले शख्स ने ही इस वीडियो की पुष्टि की है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तवड़ी मोहल्ले की तस्वीरें हैं। तवड़ी मोहल्ले में हिंदू घरों पर पेट्रोल बम से ये हमला हुआ है। लोगों ने कहा है कि गुलेल से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे और ये पेट्रोल बम बाकायदा बना करके रख लिए गए थे और गुलेल का इस्तेमाल किया गया। गुलेल भी वहां पर मौजूद थी, यानी कि सारा इंतजाम पहले से किया गया था। और खरगोन की पहचान पहले इस तरह की हिंसा की वजह से नहीं थी। आपको बता दें मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के बाद आज कर्फ्यू का 6ठा दिन है। पूरे देश में खरगोन की चर्चा आज हो रही है, इन तस्वीरों की वजह से चर्चा हो रही है, क्योंकि रामनवमी के दिन भीषण हिंसा यहाँ पर हुई और उसी हिंसा की ये तस्वीर आपके सामने, उसी की आग में खरगोन आज जल रहा है। क्योंकि अब तस्वीर सामने आने के बाद और लगातार अब जो तस्वीरें हैं, ताज़ा विजुअल्स है, वो रामनवमी के बाद अब सामने आ रहे हैं। अब वो तस्वीरें जारी हो रही है, वीडियोस जारी हो रहे हैं और एक वीडियो उसी में से एक है ये तवड़ी मोहल्ले का वीडियो जो इस वक्त अब आपको दिखा रहे हैं। ये खरगोन का तवड़ी मोहल्ला जो कभी अपनी अलग चीज़ों के लिए मशहूर था, लेकिन आज हिंसा की वजह से, दंगे की वजह से आज इस खरगोन की पहचान बन गई है। और ये तस्वीरें ये बताती हुई कि कैसे खरगोन में रामनवमी के दौरान दंगाइयों ने हिंसा भड़काई, दंगाइयों का कहर कैसे टूटा। ये हिंदुओं के घर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। खरगोन हिंसा पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से न्यूज नेशन ने खास बातचीत की है। नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की और पीएफआई के दंगों में शामिल होने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जांच की जा रही है। मामले में स्थानीय दंगा था या जो एक बात आ रही है कि पीएफआई की फंडिंग थी या कहीं और से साजिश थी, क्योंकि कुछ निकल के आया क्या इस तरह का? नहीं, अभी ये सब जांच के विषय है और मैं समझता हूँ थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी अभी कुछ भी कहना। खरगोन में दंगा हुआ है कि बुलडोजर चल रहा है, कहीं से कोई जो है वो ये कह रहे हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप गृह मंत्री हैं, आपको लग रहा है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मेरा उन बारे में ये कहना है कि अच्छा होता कि इनको जो पीड़ा अब हो रही है, जब गोली चली थी, तलवार चली थी, पत्थर फेंके थे, तब भी होती वो पीड़ा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप असला लिए इकट्ठे कहीं बैठे हुए हो, पथराव कर दो और
वो गोली चला दो, एसपी को गोली लग जाए, टीआई का सर फट जाए, पुलिस वाले, तब तो आप खामोश रहो, मुंह में गुड़ रखे रहो। और जैसे ही कार्रवाई हो दंगाइयों पे तो आपको पीड़ा होने लगे। तो ये समानता का व्यवहार नहीं दिखता है। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि जांच चल रही है। मिथिलेश का रुख करती हुई लगातार इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। मिथिलेश, खरगोन को किसी की नजर लग गई। नर्मदा के किनारे बसा ये शहर अपनी शांति के लिए पहचाना जाता था, देवी अहिल्याबाई के लिए पहचाना जाता था, और अब इस तस्वीर के लिए जाना जाता है जिसमें पेट्रोल बम से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हिंदुओं के घर जल रहे हैं। देखिए, नज़र किसी और की नहीं लगी, जो इंसानियत है, गुनहगार है, उनकी लगी है। हम खरगोन पे मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से हर एक खबर दिखा रहे हैं। पहले हम वीडियो की सत्यता खुद देखते हैं, पुष्टि करते हैं, फिर हम दर्शकों को दिखाते हैं। ऐसे एक वीडियो जब हमारे हाथ लगा, जिसे तौड़ी मोहल्ला का बताया जा रहा था, जिसमें घरों पे लगातार पेट्रोल बम से हमला किया जा रहा था, उस जगह पे हम मौजूद हैं, उस ग्राउंड जीरो पे, उस जगह से हम आपको दिखाना चाहेंगे वो मकान, जिस तस्वीर को अभी दर्शक देख रहे थे। हम आपको मकान दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले ये वही मकान है जिसे आप अभी टेलीविजन स्क्रीन में दर्शक देख रहे थे, जहां लगातार पेट्रोल बम से बमबारी की जा रही थी। ये वही मकान है, जो हल्के नीले कलर का ये जो मकान है, यहीं पे लगातार पेट्रोल बम से हमला किया जा रहा था। और यहाँ के जो लोग हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये इनका ही मकान है, यहीं के रहने वाले लोग हैं। देखिए, इनसे ही हम पूछेंगे कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ, रामनवमी के दिन कौन लोग थे जो यहाँ पे पेट्रोल बम से लगातार हमला कर रहे थे, और देश विरोधी नारे भी यहाँ पे लगे। आखिर वो कौन लोग थे? घर के पड़ोस में ही रहने वाले सेजू पानवाला, सत्तार पानवाला, हकीम जी के यहाँ से पूरा परिवार, और कम से कम 10 से 15 मकान जो इन्हीं के समुदाय के लोगों के हैं, इनके द्वारा सुनियोजित तरीके से इस पूरे कार्य को अंजाम दिया गया। इनकी तरफ से पेट्रोल बम, पत्थर, घर में तोड़फोड़, आगजनी, लूट की वारदात, महिला और बच्चों को परेशान करना, ये सब सारी चीज़ों को किया गया। और इतना ही करते हुए इनका मन नहीं भरा, तो बच्चों के ऊपर भी पत्थर चलाए हैं। मेरी खुद की बेटी घायल है इस चीज़ में, मैं खुद घायल हूँ। देश विरोधी नारे भी लगे। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये आगे। कौन ऐसे लोग थे जो देश में रह के, भारत में रह के इस प्रकार के नारे लगा रहे? किस नारे की आप बात करें? कौन ऐसे लोग थे, क्या बोल रहे थे? और ये पूर्ण रूप से यही कह रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। और घर के पड़ोस में रहने वाले ही ये सारे लोग हैं। सेजू पान वाला है, सत्तार पान वाला है, हकीम जी के घर से हैं। क्या ये वही मकान है जो हम तस्वीर में देख पा रहे थे, जहाँ पे पेट्रोल बम से लगातार हमला किया जा रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही मकान है। और ये मेरी गाड़ी है जिसको इनके द्वारा फूकी गई है पूरी पेट्रोल। देखिए, ये नीलेश है, ये नीलेश का ही मकान है जिस पे लगातार पथराव हो रहा था। इनसे पूछे, नीलेश क्या हुआ था उस दिन? सर हमने बताया ना कि जैसे तालाब चौक से भीड़ आई थी, उसके बाद में दो आदमी आए थे उधर से मोमेडियन। उनने बोला कि तुम्हारे वाले उनको रोक लेना, हम हमारे वाले उनको रोक लेंगे। उसके बाद में हम चले गए वापस उधर से, फिर वापस भीड़ आई और उनने भीड़ ने पत्थर फेंकना चालू करा। उसके बाद में नारे लगाते हुए ठीक है, पत्थर